गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट में ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत चार्ट्स और मॉडल पर डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स क्या है। मैं पिछले वीडियो में ये सब डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में चार्ट्स और मॉडल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी विषय वस्तु को चित्रात्मक ढंग से और प्रतीकात्मक ढंग से दर्शाने के लिए चार्ट्स और मॉडल दोनों का उपयोग किया जाता है। चार्ट्स एक दृश्य सामग्री है, अर्थात ये विजुअल एड्स के अंतर्गत आता है। वर्तमान समय में चार्ट्स शिक्षक द्वारा भी बनाए जा सकते हैं और मार्केट में बनाए भी खरीदे जा सकते हैं। इस प्रकार अपने शिक्षण को प्रभावशाली और रुचिकर बनाने में चार्ट्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब केवल व्याख्यान द्वारा शिक्षक खुद भी बोर हो जाता है और जो शिक्षण है वह बोझिल लगता है, इसी प्रकार स्टूडेंट भी शिक्षण में कुछ नवीनता चाहते हैं। जब शिक्षक अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर कुछ नवीनता द्वारा विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है तो उसका शिक्षण बहुत ही प्रभावशाली होता है और बालकों में रुचि भी बनी रहती है। तो जो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित होते हैं वह पूर्ण हो पाते हैं। अब हम जानेंगे चार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो चार्ट्स कई प्रकार के होते हैं। अब पहला चार्ट है समय चार्ट। समय चार्ट के अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाएं, तिथियां, कालक्रम, शासक और उनके द्वारा किए गए युद्धों को एक क्रमानुसार व्यवस्थित करके और चार्ट के फॉर्म में उनकी युद्धों और उन किसके साथ युद्ध किया गया है उसकी बातों को हम चार्ट के रूप में दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा है तालिका चार्ट। तालिका चार्ट भी इसमें कई प्रकार के खाने बने हुए होते हैं, एक या कई रो एंड कॉलम्स होते हैं इसके अंदर। तो इसमें भी हम विचारों को, घटनाओं को और बहुत सारे विवरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित करके बता सकते हैं। साथ ही ऐतिहासिक घटनाएं हैं, क्रम है, शासकों का क्रमबद्ध विवरण के चंद्रगुप्त 1 2 3 4 कब आया तो उनका 1 2 3 4 नाम और उनके सन और युद्ध। इसी प्रकार जैसे पानीपत के प्रथम द्वितीय तृतीय युद्ध और उनका सन। इस प्रकार से हम तालिका चार्ट बना करके बालकों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रवाह चार्ट के अंतर्गत भी हम किसी वस्तु का क्रमिक विकास दिखा सकते हैं। साथ ही हमारे देश के शासक, रियासतें, राज्य, रजवाड़े इत्यादि के उत्थान और पतन से रिलेटेड एक प्रवाह के रूप में उनके रियासतों का या उनके शासनों का विकास क्रम हम दर्शा सकते हैं। चौथा इसमें है चित्रयुक्त चार्ट, जिसे पिक्टोरियल चार्ट भी कहते हैं। इसमें चित्रों को इकट्ठा करके उनको प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें सिंचाई के संसाधन, यातायात के संसाधन, फसलें, इन सब के पिक्चर्स लगा करके हम एक चार्ट बना करके उस पर पिक्चर पेस्ट करके हम बालकों को क्लासरूम शिक्षण के दौरान प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये भी बालकों के शिक्षण में रुचि उत्पन्न करेगा और अधिगम भी प्रभावी होगा। नेक्स्ट वृक्षाकृति चार्ट, जिसे ट्री चार्ट भी कहते हैं। इसमें भी किसी वस्तु का क्रमिक विकास दिखाया जा सकता है। जैसे मैंने सेकेंड ईयर की अध्यापक के गुण की क्लास के अंदर एक ट्री बनाते हुए अध्यापक के वैरायटी ऑफ जो गुण हैं उनको दर्शाएं। इसी प्रकार से हम किसी भी रियासत का एक क्रमिक विकास उसकी ब्रांचेस के माध्यम से हम दिखा सकते हैं। साथ ही हम विभिन्न विषयों में जो मेन फाउंडेशन सब्जेक्ट है जैसे आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, अब इनसे निकलने वाले विभिन्न सब्जेक्ट्स के एक ब्रांचेस को इसमें दर्शाया जा सकता है। सिक्स एस संगठन चार्ट, इसमें यह पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सब्जेक्ट में ज़्यादा यूज़ होता है, जो सोशल साइंस के ही एक पार्ट है। तो इसमें हम केंद्र, राज्य, संसद, न्यायालय इत्यादि की गठन या संगठनात्मक प्रवृत्ति को या हमारी प्रतिनिध्यात्मक अनुपातिक प्रणाली को दर्शा सकते हैं। तो यह भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत रुचिकर होता है।
है। 7 है ग्राफिकल चार्ट। इसमें हम सांख्यिकीय आंकड़े जैसे संख्या, जनसंख्या, कीमतें इत्यादि के उतार चढ़ाव को दर्शा सकते हैं। 8 है ग्राफ चार्ट। ग्राफ चार्ट भी सामाजिक विज्ञान और साथ ही गणित विषय में बहुत ही उपयोगी है। ग्राफ के अंदर हम तापक्रम, जनसंख्या, क्षेत्रफल इत्यादि के को ग्राफ के माध्यम से दर्शा सकते हैं, जिसका व्यू आपके सामने है। चार्ट्स को बनाते समय एक शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि चार्ट बिल्कुल प्रभावी, स्पष्ट और बालकों के स्पष्ट दिखाई देने वाला हो, साथ ही ज्ञान को बोधगम्य और अधिगम में रुचि उत्पन्न करने वाला हो। इसके लिए शिक्षक को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है कि कक्षा के आकार के अनुसार उसका उपयुक्त आकार होना चाहिए। अगर क्लास में 40-50 बच्चे बैठे हैं और एक छोटा सा हम चार्ट्स बना के ले जाएं तो ना तो चार्ट समझ में आएगा और ना उसमें लिखी हुई विषय वस्तु बालकों को स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। इसलिए कक्षा के आकार की स्थिति से चार्ट्स का उपयुक्त आकार होना चाहिए। साथ में जो चित्र हैं, तथ्य हैं, सूचनाएं हैं, वह भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। ऐसा नहीं आधी अधूरी जानकारी, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत ही घातक होती है। इसलिए चार्ट बनाते समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी जानकारी या सूचनाएं या तथ्य वो चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित कर रहा है वह बिल्कुल पूर्ण हो और द्विअर्थी ना हो, जिसका विरोधाभास बालक के मन में उठ सके। नेक्स्ट, इसमें चार्ट तैयार करते समय चार्ट सुंदर और आकर्षक होने चाहिए, तभी वे बालकों में रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। मॉडल यानी प्रतिरूप या प्रतिमान। मॉडल होता क्या है? तो मॉडल किसी भी बड़ी वस्तु का छोटा आकार, वही मॉडल है जिसे प्रतिमान कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी एक बड़ा रूप है और ग्लोब उसका छोटा आकार है, तो इस प्रकार से हम किसी बड़ी वस्तु को क्लासरूम में तो प्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन उसका मॉडल बना करके हम उसकी कार्यप्रणाली को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। अतः मॉडल वास्तविक पदार्थ का लघु रूप होता है। वस्तु को स्पष्ट रूप से छोटा स्वरूप प्रस्तुत करने में मॉडल की महत्वपूर्ण भूमिका है और उसी की ही नकल या अनुकृति बना देना ही मॉडल है। मॉडल भी स्पष्ट, सुंदर और आकर्षक होने चाहिए, तभी बालकों का ध्यान उनकी तरफ जाएगा और वह प्रतिनिध्यात्मक या प्रतिनिधि का रोल प्ले करने वाले होने चाहिए। अर्थात जो वास्तविक स्वरूप है उसी की ही सेम कॉपी ना भी हो, लेकिन उसका मिलता जुलता प्रतिरूप हो, ताकि उस वास्तविक चीज़ की बालक इमेजिन करके उसकी स्वरूप अपने मस्तिष्क में विकसित कर सके। आकार, स्थान, समय और कीमत आदि को ध्यान में रखते हुए ही हमें मॉडल बनाना चाहिए। यदि क्लासरूम का आकार छोटा है तो मॉडल उसी अनुकूल बनाना चाहिए। यदि क्लासरूम में बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन तक स्पष्ट रूप से मॉडल दिखाई दे सके, तो उसका आकार बालकों के अनुपात में होना चाहिए। इतना भी बड़ा नहीं, इतना भी छोटा नहीं। स्थान ऐसा ना हो कि मॉडल को ले जाते समय वो टूट फूट जाए, तो स्थान का भी ध्यान रखना चाहिए। समय का कि कितने समय में बन जाएगा, और कीमत की दृष्टि से वो मितव्ययी होना चाहिए। जहाँ तक हो सके घर में उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करके मॉडल का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में चार्ट्स और मॉडल के ऊपर डिटेल में स्टडी की। अब आज के टास्क के रूप में आपका होमवर्क इस प्रकार है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आप चार्ट्स और मॉडल का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, उदाहरण दे करके उक्त कथन की पुष्टि कीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा होगा, लाभदायी होगा। थैंक यू।